हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक देखेंगे। इससे पहले मैंने जनवरी 2022 से लेके सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। झारखंड करंट अफेयर्स पूरा 1 साल का हम लोग आज यहाँ पे पूरा कवर कर लेंगे। जनवरी से सितंबर तक का हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग 3 महीना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और इसमें एक ख़ास बात क्या है कि पहले मैं पूरा डिटेलिंग से मतलब टॉपिक वाइज करा रहा था, बट इस बार मैंने क्या किया है, ये 3 महीना जो है इसका हम लोगों ने MCQ के फॉर्मेट में इसको देखेंगे। और सारा जो है करंट अफेयर्स मैंने MCQ के फॉर्मेट में किया है, तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में आप सभी जानते हैं G20 का भारत अभी वर्तमान में अध्यक्ष है और अध्यक्षता कर रहा है। तो झारखंड सहित देश के विभिन्न शहरों में और राज्यों में G20 की बैठक जनवरी 2023 से ही लगातार हो रही है। तो और जो अध्यक्ष की मीटिंग है वो अभी वर्तमान में दिल्ली में आयोजित हो रही है। 9 और 10 सितंबर को है, तो अभी संपन्न हो जाएगा 10 तारीख को। तो झारखंड में किस शहर में G20 की बैठक आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर है रांची में। और जो G20 के जो मेंबर्स हैं, जो भी डेलीगेट्स थे, वो पतरातू डैम भी घूमने के लिए गए थे। तो ये भी आप बात याद रखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे गए थे घूमने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। इसमें झारखंड को दूसरा स्थान मिला है। दूसरा स्थान मिला है इसको। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन स्वच्छता लीग में बेहतर प्रदर्शन के लिए किन शहरों को सम्मानित किया? तो इंडियन स्वच्छता लीग में किन शहरों को सम्मानित किया गया है बेहतर प्रदर्शन के लिए? जमशेदपुर, मानगुम, मेदिनीनगर या फिर सभी? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा सही? इसका आंसर सभी। ये तीनों ही, जमशेदपुर, मानगुम और मेदिनीनगर, ये तीनों को ही सम्मानित किया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। अगला प्रश्न है, अंडर 17 फीफा विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो जो अंडर 17 फीफा विश्व कप है, इसमें कप्तान बनाया गया है, किसे बनाया गया है? इसमें अष्टम उराव को बनाया गया है। और साथ ही ये जितने भी खिलाड़ी हैं, नीतू लिंडा, ये भी, इनका भी संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है, फीफा किस में होता है? फुटबॉल। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है, सभी का संबंध किससे? फुटबॉल खिलाड़ी। ये भी अनीता कुमारी, पूर्णिमा महतो। तो सबका नाम आप याद रखेंगे, किसका संबंध किस खेल से है। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इस बार जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है, ये भारत में हुआ और भारत के 3 शहरों में हुआ। ये भुवनेश्वर में, मंझगांव जो कि गोवा में है, और नवी मुंबई, ये सभी जगह इसका आयोजन किया गया था। 3 शहरों में किया गया था। अगला प्रश्न है, बुसान फिल्म फेस्टिवल की विजेता नाटोक फिल्म, एक फिल्म है नाटोक, जिसकी जो निर्देशक है वो शुभांगी चक्रवर्ती है। और दोस्तों ये मात्र 15 वर्ष की है।
शुभांगी चक्रवर्ती, इनका एक फ़िल्म है जिनको इन्होंने निर्देशित किया था, और इस फिल्म को लिखने वाले जो राइटर हैं इनके पिताजी हैं, और इस फिल्म का क्या नाम है, नाटक। तो आपको बताना है कि शुभांगी चक्रवर्ती का संबंध किस ज़िले से है या कहाँ से है, किस स्थान से रहने वाली है ये। तो इसका सही आंसर क्या है, रामगढ़, रजरप्पा की रहने वाली है, रजरप्पा रामगढ़ की रहने वाली है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय जन नाट्य यानी इप्टा का 15वां राष्ट्रीय महाधिवेशन, यहाँ पे महाधिवेशन होगा, महाधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ। तो इप्टा, इंडियन पीपुल्स थिएटर, इप्टा का ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ 15वां, ये हुआ है पलामू में हुआ है। भारतीय जन नाट्य, झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो कन्वेंशन सेंटर आपको जानना है। कन्वेंशन सेंटर क्या होता है, जैसे कि कहीं भी सेमिनार अगर करना है या कोई मीटिंग, बड़ा ही मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, तो वो एक हॉल होता है जहाँ पे मीटिंग हो, सेमिनार हो, ये सब ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, कन्वेंशन सेंटर। तो झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, काफ़ी बड़ा है, ये कहाँ है, दुमका में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अस्मिता दोरजी ने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत को फतह किया, जिसका नाम है। तो अस्मिता दोरजी जो है, इसने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत को फतह किया है। तो कौन सा पर्वत, नाम क्या है उस पर्वत का, ये है मनासलू, मनासलू इस पर्वत का नाम है। अगला प्रश्न है, तीसरा झारखंड विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया। विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया, बोकारो, गिरिडीह, या फिर गिरिडीह और बोकारो दोनों, या फिर झारखंड में ही नहीं किया गया, तो कहाँ पे किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, बोकारो और गिरिडीह दोनों ही जगह पे। पहला चरण बोकारो में हुआ, दूसरा चरण गिरिडीह में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, गोड्डा में आयोजित 23वीं सीनियर महिला पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल में पहले स्थान पर कौन रहा। तो जो फ्री स्टाइल है, फ्री स्टाइल में कौन रहा, तो साहेबगंज पहले स्थान पे रहा था, फर्स्ट। सेकंड स्थान पे रहा था बोकारो, और तीसरे स्थान पे रहा था कौन, रांची। तो ये किस श्रेणी में रहा था, ये फ्री स्टाइल के श्रेणी में कौन रहा था, साहेबगंज पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे बोकारो, तीसरे स्थान पे रांची। अगला प्रश्न है, अभ्रक के अवैध खनन पर आधारित फिल्म है जो गिरिडीह और कोडरमा में जो अभ्रक का अवैध खनन होता है, उसके ऊपर एक मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी। तो इस मूवी का नाम क्या है, इस मूवी का नाम है द अगली साइड ऑफ ब्यूटी, द अगली साइड ऑफ ब्यूटी। इसके बाद अगला प्रश्न है, द अगली साइड ऑफ ब्यूटी के फिल्मकार कौन हैं। तो द अगली साइड ऑफ ब्यूटी के फिल्मकार कौन हैं, दीपक बारा, सिमोन उरांव, बीजू टोप्पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दीपक बारा। दीपक बारा जो है इस फिल्म के फिल्मकार हैं, और सिमोन उरांव का संबंध एक फिल्म है झरिया, ठीक है, झरिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नई इलेक्ट्रिक कार, यहाँ पे कार होगा, नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख, दो पहिया पर 10,000 और ऑटो पर 30,000 का अनुदान मिलेगा। यानी कि अगर आप कार खरीदते हैं तो 1.5 लाख रुपये, दो पहिया खरीदते हैं तो 10,000 रुपये, और ऑटो अगर खरीदते हैं तो 30,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। क्या ये सही है या गलत है, ये बताना है। उसके बाद हर 1 किलोमीटर में 50 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए, तो उसके लिए पूछ रहा है ये। चार्जिंग स्टेशन खोलने पर 50 से 60% सब्सिडी मिलेगी। सरकारी कर्मी को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 100% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ये 1 किलोमीटर नहीं, ये 3 किलोमीटर, प्रति 3 किलोमीटर के अंदर जो है 50 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। और साथ ही कार पे 1.5 लाख रुपए का, दोपहिया बाइक पे 10,000 और ऑटो पे 30,000, और अगर आप बस खरीदते हैं तो उस पर 20 लाख का अनुदान मिलेगा। और सब्सिडी जो है, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं चार्जिंग स्टेशन में तो 50 से 60% सब्सिडी मिलेगा। और साथ ही जो अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उनको 100% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड को पीएम आवास योजना के तहत किन श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो झारखंड को पीएम आवास योजना के तहत पुरस्कृत किया गया है, तो किस श्रेणी में किया गया है? महिला सशक्तिकरण में किया गया है, कुष्ठ प्रभावित रोगियों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना के लिए किया गया है, साथ ही योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के लिए भी किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों श्रेणी में झारखंड को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड एथनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नीति है 2022 का। झारखंड एथनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति के तहत निवेशक को कितने प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है? तो कितना परसेंट है? 25% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, इसमें एक चीज़ और बताना है, इसमें जो मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगा वो कितना मिलेगा? 30 करोड़, ठीक है। मैक्सिमम 30 करोड़, या फिर अगर परसेंटेज में देखें तो कितना? 25%, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है, तो ये योजना क्या है? ये बालिकाओं को, छात्राओं को 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, ठीक है, 8 क्लास में जब जाएंगी वो तो उनको 2500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगा। उसका 9th क्लास में भी 2500 मिलेगा। जब 10th क्लास जाएंगी वो तो तब 5000 मिलेगा। 11th क्लास में फिर 5000 मिलेगा। और 12th में जब जाएंगी वो तो फिर वो 5000 मिलेगा। और जब उनकी उम्र 18 से 19 वर्ष हो जाएगी तब उनको एक मुश्त 20,000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए ये कितने हो गए? ये हो गए टोटल 20,000 रुपये, और यहाँ पे ये 20,000। टोटल जो इस योजना के तहत मिलेगा वो मिलेगा कितना? 40,000। तो आपको इसे याद रखना है। और कितने किस्त में हो गया? ये 1 हो गया, 2 किस्त, ये 3 किस्त, ये 4 किस्त, ये 5 किस्त और ये 6 किस्त, यानी 6 किस्त में मिलेगा टोटल कितना? 40,000। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अंडर 17 फीफा वर्ल्ड अंडर 17 फुटबॉल की कैप्टन जो है अष्टम उरांव, इनको बनाया गया। और इनका संबंध किस ज़िले से है? गुमला ज़िले से है। गुमला की रहने वाली है ये अष्टम उरांव। अगला प्रश्न है, इसमें एक चीज़ और है, जो विकसित बाणा है और जो सेलिना डांग है, इनका भी चयन किया गया था फुटबॉल टीम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध खूंटी से नहीं है? तो खूंटी से किसका संबंध नहीं है? जयपाल सिंह मुंडा, आपने पढ़ा होगा, इनका संबंध खूंटी से ही है। मनोहर टोपनो, इनका भी संबंध खूंटी से है। और निक्की प्रधान, इनका भी संबंध कहाँ से है? खूंटी से है। और सलीमा टेटे, ये कहाँ से रहने वाली हैं? ये सिमडेगा की रहने वाली हैं, सिमडेगा। इनका संबंध कहाँ से? सिमडेगा से है। और ये सभी जो है ये हॉकी खिलाड़ी रही हैं, मतलब जयपाल सिंह मुंडा तो अभी नहीं है, लेकिन ये जितने भी नाम हैं ये सभी हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल प्रज्वल पांडे का संबंध किस जिले से है? तो जो प्रज्वल पांडे हैं ये काफ़ी कम उम्र में ब्रिटेन के सांसद बने हैं और ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल हैं। तो इस आपको बताना है कि ये किस ज़िले से संबंध है रखते हैं। तो ये सिंदरी, धनबाद में सिंदरी जो है, सिंदरी से संबंध रखते हैं। ये सिंदरी से संबंध रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। अगला प्रश्न है,
झारखंड के कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? तो झारखंड के 22 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन से वो 2 जिले हैं जिनको सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, और ये कब किया गया था? 2022 में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में झारखंड के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? विद्यालयों का चयन किया गया। तो चयन हुआ था, जो पूरे भारत से विद्यालयों का चयन किया गया था, तो इसमें से झारखंड से कितने विद्यालय का चयन हुआ था? 3 विद्यालय का चयन हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? यानी कि जो पुरस्कार मिला, तो इसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य था? पहले स्थान पे गुजरात रहा था, दूसरे स्थान पे पुडुचेरी रहा था, और तीसरे स्थान पे कौन रहा था? झारखंड रहा था। गुजरात के 10 स्कूल चुने गए थे और झारखंड के 3 स्कूल चुने गए थे, और झारखंड जो है वो तीसरे स्थान पे रहा था। अगला प्रश्न है, और महाराष्ट्र जो है चौथे स्थान पे रहा था। धरती के अनाम योद्धा किसकी रचना है? धरती के अनाम योद्धा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? उज्ज्वला ज्योति तिग्गा के द्वारा। ये उरांव जनजाति से संबंधित है, उरांव जनजाति से संबंध रखती है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली से हैं, ये दिल्ली से है। धरती के अनाम योद्धा सुनील गायकवाड़ जो है, ये भील जनजाति से है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और जो रिमोन लोंगकू है, ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश की ये आदिवासी महिला हैं, आदिवासी हैं। और ये जो तीनों हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 लोग हैं, यानी कि उज्ज्वला ज्योति तिग्गा, सुनील गायकवाड़, सुनील गायकवाड़ और रेमोन लोंगकू, इनको क्या मिला? इन तीनों को मिला है जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार। तो आपको ये नाम याद रखना है, जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार। तो ये उज्ज्वला ज्योति तिग्गा, सुनील गायकवाड़ और रेमोन लोंगकू, ये तीनों को मिला है। और यहाँ पे जो प्रश्न था वो क्या था कि धरती के अनाम योद्धा किसकी रचना है? तो उज्ज्वला ज्योति तिग्गा की रचना है। अगला प्रश्न है, मेडी सेवा टॉप 75 वुमेनप्रेन्योर में शामिल रचिता कासलीवाल, क्या नाम है? रचिता कासलीवाल का संबंध किस जिले से रहा है, किस जिले से है? तो जो रचिता कासलीवाल है, ये कहाँ की रहने वाली है? रांची के रहने वाली हैं। मेडी सेवा क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? मेडिकल सेवा उपलब्ध कराने इनका उद्देश्य है, और वो करवाती है। ठीक है, सिंदरी के हर्ल को क्या बोलते हैं? HURL, हर्ल। सिंदरी में हर्ल में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि हर्ल जो है, हर्ल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है हिंदुस्तान उर्वरक, ठीक है, उर्वरक रसायन लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें जो नीम कोटेड यूरिया है, इसका उत्पादन शुरू हुआ है कब? 8 नवंबर 2022 को। यहाँ पे देखिए 3 डेट और लिखा हुआ है, ये 28 मई 2023 को क्या हुआ है? जो नया संसद भवन है, तो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। 12 जुलाई को क्या हुआ था? जो देवघर में एयरपोर्ट बना है, उस एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया है 12 जुलाई 2023 को। और 15 नवंबर तो आप जानते हैं बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, और ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। और जनजातीय गौरव दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 2021 में। और 15 नवंबर 2022 को जो जनजातीय गौरव पुरस्कार
जनजातीय गौरव दिवस पर पुरस्कार दिया गया, गौरव सम्मान, जनजातीय गौरव सम्मान वो दिया गया था किसको? नागेश्वर को, नागेश्वर को दिया गया, और ये प्रभात खबर के पत्रकार रहे हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में कितने प्रमुख क्षेत्र में रोपवे बनेगा? तो कहाँ कहाँ वो रोपवे बनेगा? कुल 5 क्षेत्रों में रोपवे बनेगा, जैसे मैथन हो गया, लुगुबुरु हो गया, ठीक है। इस तरह के जो भी पर्यटन क्षेत्र हैं, कुल 5 क्षेत्र हैं जहाँ पे रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव सम्मान 2022 किसे मिला? तो नागेश्वर को मिला। ये प्रभात खबर के पत्रकार हैं, प्रभात खबर के। जनजातीय गौरव सम्मान शुरू कब से हुआ है? 2021 से मनाया जाना शुरू हुआ है। 2021 से मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। अगला प्रश्न है, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ जो आप नाम देख रहे हैं विनोद सिंह को क्या मिला है? 2022 का उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला है, उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। उसके बाद जो अनंत राणा है, इनको आयरन मैन का सम्मान मिला है। आयरन मैन कहा गया, आयरन मैन क्या होता है? तीन इवेंट में एक साथ विजय होने पर आयरन मैन का ये पुरस्कार खिताब दिया जाता है। क्या क्या होता है? एक तो है स्विमिंग, दूसरा क्या होता है? साइकिलिंग होता है, ठीक है। स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। उसके बाद जो अगला है वो एक और होता है रनिंग। क्या होता है? स्विमिंग के साथ, साइकिलिंग के साथ फिर क्या है? रनिंग। ये तीनों इवेंट जो है, ये तीनों इवेंट पूरा करने वाले को आयरन मैन का खिताब दिया जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, एथलीट आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने जो ये तीनों स्पर्धा इन्होंने पूरा किया था 5 घंटा 27 मिनट में, ये तीनों स्पर्धा पूरा किया था। और इसे पूरा करने का जो समय होता है वो 9 घंटा समय दिया जाता है, 9 घंटे में पूरा करना होता है। जिसमें से इन्होंने जो है 9 किलोमीटर की स्विमिंग की है, 9 किलोमीटर की स्विमिंग की है। उसके बाद 90 किलोमीटर की साइकिलिंग की है इन्होंने, 90 किलोमीटर जो है साइकिलिंग किया है। और साथ ही जो रनिंग है वो 21 किलोमीटर किया है। यानी कि यहाँ पे 9 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर रनिंग, ये सभी पूरा किया है। तीनों इवेंट कितना देर में? 5 घंटा 27 मिनट में। और इसके लिए जो टाइम अलॉट रहता है, या 9 नहीं होता है, ये इसके लिए टाइम अलॉट होता है तीनों इवेंट के लिए, वो होता है 8.5 घंटा, ठीक है। 3 घंटा 30 मिनट, ठीक है। इतने घंटे जो है में पूरा करना रहता है, लेकिन इन्होंने कितने देर में कर लिया था? 5 घंटे 27 मिनट में। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया वुमेन वुशु लीग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो खेलो इंडिया वुमेन वुशु लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? खेलगांव, रांची में किया गया। अगला प्रश्न है, कब तक झारखंड साइबर डिफेंस कॉरिडोर में शामिल होगा? तो झारखंड जो है साइबर डिफेंस कॉरिडोर में होगा, कब तक? 2027 तक। अगला प्रश्न है, दो ओलंपिक खेलने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। आपको बताना है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है जिसने 2 ओलंपिक खेल खेला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निक्की प्रधान। निक्की प्रधान कहाँ की रहने वाली हैं? खूंटी की रहने वाली हैं। सलीमा टेटे कहाँ की रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं सिमडेगा की। अगला प्रश्न है,
हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है, तो हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, कौन से ज़िले को? सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड, बेस्ट रिसर्च पेपर, यहाँ पेपर के बाद स्पेस देके का है, बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड प्राप्त पूजा कुमारी किस यूनिवर्सिटी की छात्रा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, या विनोबा भावे विश्वविद्यालय, या फिर रांची विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या है? CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की छात्रा है। अगला प्रश्न है झारखंड के कितने लोगों को वर्ष 2019, 20 और 21 का संगीत नाटक अकादमी, ये तीनों ही वर्षों का जो पुरस्कार है एक ही साथ घोषणा किया गया है। तो संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड कितने लोगों को मिला है झारखंड के? तो इसका सही आंसर क्या है? कुल 6 लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है, जिसमें से अगर नाम देखें तो 6 लोगों में एक तो नाम है अजय मलकानी, एक नाम क्या है? अजय मलकानी, अजय मलकानी। दूसरा नाम है ब्रिजेंद्र कुमार, ब्रिजेंद्र कुमार। तीसरा नाम है महावीर कुमार, महावीर नायक, महावीर नायक। और चौथा नाम है विनोद कुमार। और जो अंतिम नाम है वो है जगदीश बड़ाई। कितने हो गए? 1 2 3 4 हुए। जगदीश बड़ाई, जगदीश बड़ाई। एक और छूट रहा है कोई, दुर्गा प्रसाद मुर्मू। ठीक है, जो अंतिम है वो कौन है? दुर्गा प्रसाद मुर्मू, दुर्गा प्रसाद मुर्मू। ये 6 लोग हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी मिला है। अजय मलकानी, ब्रिजेंद्र कुमार, महावीर नायक, विनोद कुमार, जगदीश बड़ाई और दुर्गा प्रसाद मुर्मू। अगला प्रश्न है रांची के मोरहाबादी में एक्सपो उत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया? एक्सपो उत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस, लेकिन वर्तमान में राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन है। इसका सही आंसर रमेश बैस है, लेकिन अभी वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो कौन है? CP राधाकृष्णन। कितने नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। रमेश बैस कितने नंबर के थे? तो 10वें नंबर के थे। अगला प्रश्न है झारखंड का सैफील्ड किसे कहा जाता है? झारखंड का सैफील्ड कहा जाता है दोस्तों किसे? भेंड्रा को कहा जाता है, भेंड्रा को झारखंड का सैफील्ड कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय से जो है शेरशाह के समय से ही उनके लिए हथियार और तरह तरह के जो भी भाला बर्छा है ये बनाए जाते हैं, और काफ़ी वहाँ पे लोहा से संबंधित औजार बनाए जाते हैं। तो इस वजह से, और सैफील्ड कहाँ पे है? ये इंग्लैंड में एक शहर है जो कि आयरन के लिए काफ़ी फेमस है, आयरन इंडस्ट्री के लिए। तो इसीलिए झारखंड का सैफील्ड भेंड्रा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रागी। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये प्रश्न जो है अब ये दिसंबर स्टार्ट हो गया, दिसंबर के प्रश्न यहाँ से शुरू हैं। तो रागी उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पे कौन है? गुमला। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन करने वाला पहला राज्य है। तो फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड ने फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसकी? झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है रंजिता हेम्ब्रम। और अगर नीलिमा केरकेट्टा की बात करें तो ये JPSC की पहली महिला अध्यक्ष है, JPSC की पहली महिला अध्यक्ष। इसके अलावा अगर हम शिप्रा मिश्रा की बात करें तो शिप्रा मिश्रा जो है ये है, इनको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। और ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं।
और अगर हम बात करें जनसिता केरकेट्टा की, तो ये क्या है, फोर्ब्स इंडिया जो है, फोर्ब्स इंडिया में सेल्फ मेड वुमेन, फोर्ब्स इंडिया की सूची में सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट में, जो लिस्ट है इसमें शामिल किया गया है, जिसमें जो निखत जरीन है, कैटरीना कैफ है, ठीक है, अंजू श्रीवास्तव है, उनको भी शामिल किया है। लेकिन झारखंड से किसे शामिल किया गया है, जनसिता केरकेट्टा को शामिल किया गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चारों नाम। अगला प्रश्न है, एक चीज़ और याद रखना है, जो जनसिता केरकेट्टा है, इनकी एक पुस्तक है और वो पुस्तक का नाम क्या है, फुटकल गाछ एक रचना है इसकी, फुटकल गाछ। तो ये आपको नाम याद रखना कि फुटकल गाछ जो है किसकी रचना है, तो जनसिता केरकेट्टा की। और इसे किस सूची में शामिल किया गया, फोर्ब्स सेल्फ मेड वोमेन, ठीक है। अगला प्रश्न है, 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान किसे दिया गया है। तो जो 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है, रणेंद्र को दिया गया है। रणेंद्र का नाम याद रखना है आपको, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। इनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें आपको याद रखना है 56 छुरी, 72 पेंच, 56 छुरी 72 पेंच जो है इन्हीं की रचना है। अगला आपको याद रखना है भूत बेचवा, उसके बाद एक है बाबा, उसके बाद एक रचना है कोवा और काली रात, इन्हीं की रचना है, कोवा और काली रात। ये सब क्या है, कहानी है। और एक उसके अलावा इसके अलावा जो रचना है इनकी वो है ग्लोबल गांव का देवता। क्या है, ग्लोबल गांव का देवता, ग्लोबल गांव का देवता। और इसके साथ ही गायब होता देश। और इसके साथ एक जो आखिरी उपन्यास है उसका नाम क्या है, गूंगी रुलाई का कोरस, गूंगी रुलाई का कोरस। यहाँ पे देखिए, ये जो है 1, 2 और ये 3, ये क्या है, उपन्यास है। और ऊपर के जो ये 4 हैं, 56 छुरी 72 पेंच, भूत बेचवा, बाबा, कोवा और काली रात, ये जो है ये क्या है, कहानी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सभी रचनाएं किसकी है, रणेंद्र की है। और यहाँ पे जो संजय कुमार मिश्रा दिख रहा है आपको, ये झारखंड के चीफ जस्टिस हैं, यानी कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और अभी हम लोगों ने देखा नागेश्वर को मिला है जनजातीय गौरव सम्मान 2022। अगला प्रश्न है, गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से किस देश को बिजली पहुंचाई जाएगी। तो गोड्डा में जो अडानी का पावर प्लांट लगा है, ये अभी वर्तमान में 800 मेगावाट का लगा है। तो इसमें से बिजली जो है 75% बिजली दूसरे देश को मिलेगी, तो और मात्र 25% झारखंड को मिलेगा। तो आपको बताना है कि ये जो बिजली है किस देश को मिलेगा, तो ये मिलेगा बांग्लादेश को मिलेगा। अगला प्रश्न है, गूंज महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई। गूंज महोत्सव
ये रांची के सिल्ली में शुरू किया गया गूंज महोत्सव। अगला प्रश्न है DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। और ये जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड पहली बार झारखंड को मिला है, यानी झारखंड के किसी ज़िले को पहली बार मिला है। तो ये अवार्ड किस ज़िले को मिला है? तो कोडरमा ज़िले को मिला है। कोडरमा ज़िले के जो DC है, उपायुक्त हैं आदित्य रंजन, इनके द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया, आदित्य रंजन। और इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, ये इन्हीं की देख रेख में ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लागू किया गया था, कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर। तो आपको याद रखना है कोडरमा। अगला प्रश्न है रामदयाल मुंडा अवार्ड निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो रामदयाल मुंडा अवार्ड जो है किसे दिया गया? रविकांत भगत व शकुल उरांव, रिंकू उरांव, जितेंद्र भगत, सभी। तो इसमें सभी को जो है यानी टोटल 4 लोगों को मिला था रामदयाल मुंडा अवार्ड। तो ये सभी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा मतलब 11वीं 12वीं के बाद, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख, अधिकतम 15 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। मतलब 11वीं 12वीं करने के बाद जो पढ़ाई होती है उच्च शिक्षा, तो अधिकतम कितना कर्ज मिलेगा? 15 लाख का, 15 लाख। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है ऋण पर कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा। तो बताना है आपको कि सही है कौन सा जो है कथन गलत है। उसके बाद है बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन। कोलेटरल मतलब क्या होता है? जैसे आप कभी भी लोन लेते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो उसको कोलेटरल कहते हैं, यानी सिक्योरिटी जो जमा करते हैं उसको कोलेटरल कहा जाता है। उसके बाद है लोन की राशि 15 वर्ष में चुका सकेंगे। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो बी ऑप्शन है ये गलत है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसमें इस योजना के तहत सबसे पहला चीज़ तो है योजना का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के लिए कर्ज देना, लोन देना। कितना ले सकते हैं कर्ज? 15 लाख ले सकते हैं। साथ ही जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 4% लगेगा। और बिना कोलेटरल यानी बिना गिरवी, किसी चीज़ के गिरवी के लोन ले सकते हैं। और जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी सही है कि 15 वर्ष में लोन को चुका सकेंगे। तो यहाँ पे पूरा 2022 का जो करंट अफेयर्स है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। और आने वाले वीडियोस में 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं, और मैंने सोचा है कि इस बार जो 2023 का करंट अफेयर्स है लगभग हम लोग करेंगे मई तक का करंट अफेयर्स करेंगे, मई या फिर जून तक का करंट अफेयर्स करेंगे 2023 का। और सभी हम लोग MCQ के फॉर्मेट में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।